नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, मैं आज कई वीडियो देख रहा था। उस वीडियो के देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं और ये बात हर जगह पहुँचे और हर उन लोगों के कान तक पहुँचे जिनके अभी तक आंखें खुली नहीं हैं, कान खुला नहीं है, या उनके कान खुले हुए हैं लेकिन उनकी बात दिमाग तक नहीं पहुँच रही है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जो हालात देखें कि जिस तरीके से हमारे मुल्क के ऊपर में मनुवादियों का कब्ज़ा जो हो चुका है, आज हम पूरे देशवासी हम सब इसके मनुवादी के ग़ुलाम बन चुके हैं। आप इस बात को माने या ना माने, चाहे आप अपनी आंखें बंद करके रखें, चाहे अपने कान बंद करके रखें, हम मनुवादी के ग़ुलाम हो चुके हैं। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब इसके लिए कोई रास्ता अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। अब ये है, बल्कि आगे हमारे सामने दलदल ही, बहुत बड़ी बड़ी दलदलें नज़र आ रही हैं और पीछे भी बड़ी बड़ी जो है ना, बड़े बड़े दुश्मन खड़े हैं, बड़े बड़े जानवर हमें निगलने के लिए बैठे हुए हैं। आप देखें कि जिस तरीके से 2024 का जो है इलेक्शन आने वाला है, अभी पूरे मुल्क में ज़ोर और शोर से जो है कहीं पर सिविल कोड की बात हो रही है, कहीं पर जो है आपके इस्लाम मुक्त जो है करने की बात आ रही है, कहीं पर किसी स्टेट को खाली कराने की बात आ रही है, कहीं पर ये आ रहा है कि वहाँ पे हम ये 3-4 जाति हैं उनको बिल्कुल हम रहने नहीं देंगे, बौद्ध धर्म को हम बिल्कुल ज़िंदा नहीं रखेंगे, उनको काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, ईसाइयों को काटेंगे। और उसके बाद कुछ लोगों को काटने का इरादा तो है लेकिन उनके नाम इसलिए नहीं लिए जा रहे हैं कि 2024 में उन्हीं के वोट से इनको अपने जो है वोट बैंक बनाने हैं और अपनी कुर्सी मजबूत करनी है। मेरे भाई, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान को जो है एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोलने वाला कौन है? सिर्फ हमारे देश के अंदर में 10% के लोग, जो मनुवादी लोग हैं। ये मनुवादी लोग ये कह रहे हैं कि हम ये हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदुओं का मुल्क है, ये हिंदुओं का देश है, हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन ये जो है सिर्फ 10% ये अपने आप को हिंदू कहने वाले, हिंदू समझने वाली, ये अपने इस मुल्क के ऊपर में राज करने वाले, हुकूमत करने वाले, ये सिर्फ 10% लोग हैं। इन 10% को ही सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए और उसके बाद अलावा किसी को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मेरे भाई, ये दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़े जातियों को, यादवों को, सबको कहते हैं कि ये हिंदू है। लेकिन इनको आप सरेआम दिन रात आप देखें कि ये हिंदू सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इनको हिंदू मानने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा किसी भी जगह पर आप ये बता दें कि इनको ये हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। आज आप हमारे मुल्क के अंदर की सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज हमारे मुल्क के अंदर में जो है राष्ट्रपति की भी कोई इज्जत जो है इनके नज़रों के अंदर में नहीं है। राष्ट्रपति को भी जलील करने में ज़रा सा भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ा। हमारे इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, उन राष्ट्रपति को आप कई जगह पे आपने देखा होगा, जिसको मीडिया, ये जो गोदी मीडिया, पत्तल चाटने वाली मीडिया है, इसने नहीं दिखाया। सोशल मीडिया वाले ने दिखलाया कि जब राष्ट्रपति मंदिर में गए तो उसको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। और उस राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब हम इस मुल्क के राष्ट्रपति हैं, जो पूरे मुल्क का राजा होता है, देश का एक राजा होता है और उसकी राष्ट्रपति की एक वैल्यू होती है, आज उस राष्ट्रपति के साथ ये हालत हुई। उस राष्ट्रपति के दिल में इतनी सी भी बात नहीं आई कि मैं राष्ट्रपति हूं और मेरे साथ ये मनुवादियों ने क्या किया। तो आज हमसे जो बेचारे पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं, कोई साधन नहीं, उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया, उनके जंगलों को छीन लिया गया, उनके खदानों को छीन लिया गया, उनके जो है हर चीज़ को छीन के, जिस पर ये मालिक बनकर ये जो है मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, आज उन्हीं को हम ग़ुलाम बनाकर, ये लोग ग़ुलाम बनाकर बैठे हुए हैं। और उसी के बीच से सिर्फ उनको बेवकूफ़ समझ के उनके बीच से एक आदमी को खड़ा करके राष्ट्रपति बना दिया जाता है।
सेकंड बार भी देखिए, आदिवासियों को खुश करने के लिए आदिवासी के अंदर से एक आदमी को उठा के जो है राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन वो राष्ट्रपति की हालात क्या है उसको आप देखें। राष्ट्र भवन के अंदर में उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको उनसे उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है, उनको बड़े बड़े उनसे हाथ से काम नहीं करवाए जा रहे हैं। इस मुल्क के हालात को देखें, उसके बावजूद भी ये जो पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, ये आज भी न सुधरने को तैयार है, न सुनने को तैयार है, न मानने को तैयार है। आज इस देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए ये सवर्ण जो है, ये जितने भी मनुवादी लोग हैं, ये जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए उनको कहते हैं कि मेरे हिंदू भाई हैं। पहली बात तो ये हिंदू कोई जाति ही नहीं, कोई कौम ही नहीं होती है, कोई है ही नहीं, और फिर भी बलाजोरी ये जुबानी उनको कहते हैं कि ये हिंदू हैं, लेकिन उनको किसी भी मामले में, किसी भी जगह पर, आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं सवाल करता हूं कि सारे लोग ये बताओ कि कहीं पर भी ये पिछड़ी जातियों को ये मनुवादियों ने कहीं जगह दिया है? कहीं भी जगह नहीं दिया मेरे भाई, कहीं भी जगह नहीं दिया। और इनके ऊपर में किताब पढ़ने पर बैंड है, इनको पढ़ाई लिखाई करने पर बैंड है, इनके आगे बढ़ने पर बैंड है। बैंड ये कानूनन बैंड नहीं लगाया, लेकिन ताकत से और अपनी दिमाग से, अपनी जो है ये छल कपट से, धोखेबाजी से इस तरीके का हाल बना रखा है कि ये मनुवादी, ये लोग, पिछड़े जाति लोग पिछड़े ही रहें, पिछड़े जितने भी हैं वो पिछड़े रहें, कभी आगे न बढ़ें। और हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ ये आज जो है 24 के इलेक्शन के लिए या 14 से देखा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ये बकवास करते हैं, ये काम सभी पिछड़ों के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन जबान से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम इसलिए लेते हैं कि ये पिछड़ी जाति वाले तो हैं ही बुद्धि भ्रष्ट लोग। हकीकत में ये बुद्धि भ्रष्ट, इनके पास तो बुद्धि है नहीं, ये जूते खा के ही ये खुश हैं, ये मनुवादियों का पेशाब पी के ही खुश हैं, उनके जूते में पानी पीकर ही ये खुश हैं। उसके बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मनुवादी हमारे दुश्मन हैं। इन्हीं के बीच से हमारे कुछ भाई इनको जगाने के लिए निकले तो ये उनका भी साथ देने को तैयार नहीं है, उनका भी साथ, जैसे भानु प्रसाद जैसे इतने वरिष्ठ जो है लॉयर और इतने बेहतरीन इंसान, उनका भी साथ देने के लिए ये लोग तैयार नहीं। मैं तो समझता हूं कि अगर ये लोग को जरा सा भी इस बात का एहसास हो, शर्म और लिहाज हकीकत में इनके पास में कुछ भी अगर बची हुई है, तो भानु प्रसाद जी की बात को तुरंत मान के सारे इस देश के जितने भी पिछड़ी जाति हैं उनको एक हो जाना चाहिए और कभी भी मनवादियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। ये 24 की इलेक्शन जो आ रही है, इसके बाद तो ये जो लोग पिछड़ी जाति ऐसे रोएंगे कि इनकी आंखों से आंसू सूख जाएंगे, इनके आंख के पानी सूख जाएंगे, लेकिन इनका रोना बंद नहीं होगा और इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज तो इनके मुछ रखने पर इनको मारा जा रहा है। आज इनको जो है जिस तरीके से आप देखें, जो वीडियो में देखा, जिसकी वजह से मेरे दिलों में जो दर्द है, उस दर्द को मैं जाहिर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। दर्द को जाहिर करने के लिए कि जिस तरीके से उस गरीब, उस लाचार, उस मजबूर और उस पिछड़ी जाति के बेचारे को जिस तरीके से उसके मुंह पर ये मनुवादी, और वो भी एक नेता, बीजेपी का नेता हो के वो उसके मुंह पर पेशाब जिस तरीके से उसने किया, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है ना और उसके बाद क्या है कि उसके पीछे लोग जो है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, अब वो चौपलेसी में लग जाएंगे और वो कहने लगेंगे कि नहीं, ये काम तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये और वो बहुत तरह तरह की बातें करके, और फिर ये पिछड़ी जाति के लोगों के माइंड को कन्वर्ट करके और इनका वोट ले लेंगे। मेरे भाई, ये सारे एक ही तरीके के लोग हैं। आज यही अगर कोई मुसलमान काम करता तो आज अब तक वो जेल ही नहीं, बल्कि जेल में भी उसकी वो हाल होती कि शायद वो पहचानने के लायक नहीं होता, उसको कब का मौत के घाट उतार दिया गया होता, उसके ना जाने घर पे कितने बुलडोजर एक बार लगा दिए गए होते। लेकिन आज आप देख लें कि किस तरीके से उस शख्स का आलोचना किया जा रहा है, और वो भी आलोचना कौन कर रहा है? वो लोग नहीं कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा हुआ है और वो भाषण देता है बड़ी बड़ी कि हम तो चाहते हैं कि नहीं, पूरा मुल्क हमारा मिल के चले और हम सबका
सबका साथ सबका विकास और बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये पॉलिटिक्स से अगर हम नहीं उभरे, इनके पॉलिटिक्स को अगर नहीं समझा, अभी भी 2024 में अगर हम नहीं समझा, तो इसके बाद तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसके बाद जो है जूते खा खा के भी बलजोरी अपने दांत को निकाल के अपनी हंसी दिखलाना पड़ेगा। जूते खाएंगे और हंसी निकालना पड़ेगा। आपके और हमारे माँ बहनों की इज्जत जो है खड़े खड़े रोडों पर नीलाम होगी। इनके रास्ता चलते हाथ पकड़कर ये मनुवादी लेके जाएंगे और किसी की मजाल नहीं होगी जो इनके खिलाफ कोई बोल दे, क्योंकि उस वक्त ये इतनी ताकत और इतने पावर में हो जाएंगे कि जो हम और आप इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखने के लायक नहीं रहेंगे। मेरे भाई, ये मौका है इनका बाइकआउट करने का। अभी 2024 में क्या करेंगे कि हमारे ही 20 से मुनाफिकों को उठाएंगे, ये वो हरिजनों के अंदर से उठाएंगे, ओबीसी एसटीसी जो भी है वो पिछड़े जातियों में से कुछ दलालों को लेकर निकाल के लाएंगे, जो पैसे के लालच और कुर्सी के लालच में हमारे बीच में आकर कहेंगे कि मैं तो आपके जाति का हूँ, मैं तो आपका ही हूँ, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ और मैं आपके लिए काम करूँगा। और फिर हम और आप अपनी जाति देखकर और उनको हम वोट दे देंगे। वोट देने के बाद हालात ये होगा मेरे भाई कि फिर वही मनुवादियों की हुकूमत बनेगी। और मनुवादी जो आज कर रहे हैं, अभी 2024 के बाद इससे कई भयानक काम होने वाले हैं, भयानक खतरनाक काम होने वाले हैं इस मुल्क में। अगर हम आज हम एकजुट ना हुए तो फिर हम कभी भी एकजुट नहीं हो सकते। आज देखा जाए कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बात बोला जाता है तो यही जो है पिछड़ी जाति के लोग जो है वो मनुवादियों का साथ देके मुसलमानों का घर लूटते हैं, घर जलाते हैं, मुसलमानों को मारने में सबसे आगे रहते हैं, राइट करने में, कॉम्युनल काम करने में यही जो है पिछड़ी जातियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पिछड़ी जाति उस वक्त ये नहीं सोचते कि भाई ये मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, किया जा रहा है और हमें जो है थोड़े गैंगों में हम पर जो वार हो रहा है, हमें जो बर्बाद किया जा रहा है, हमारी जो हक़ें छीनी जा रही है, हमारा जो है हमारे आरक्षण जो है हमारे छीने जा रहे हैं, हमें कहीं जगह नहीं दिया जा रहा है, हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इन बातों पे, क्योंकि ये छोटी बुद्धि के हकीकत में ये छोटी बुद्धि के लोग हैं, ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, हकीकत में मैं जल कर बोल रहा हूँ, मैं गुस्से में बोल रहा हूँ कि ये हकीकत में ये जो है जितनी छोटी जाति इनको कहा गया है ना, ये हकीकत में ये छोटे दिमाग के लोग हैं। आज 5 किलो पे इन्होंने अपनी सब कुछ बिक्री कर रखा है। 5 किलो अनाज इनको मिल रहा है, ये जो है मोदी कर रहे हैं, वो योगी कर रहे हैं। मेरे भाई, ये बड़े जो नेता है ना, ये कभी भी आपके खिलाफ बात नहीं करेंगे। आपको जो है ये मीठा पॉइजन दे के मारेंगे, ये मीठी पॉइजन दे के मारेंगे। आज प्रधानमंत्री देखें, मणिपुर के अंदर में ये जो है, आप हिमाचल के अंदर में या मणिपुर के अंदर में, ये सब जगह जो है दंगा फसाद जो फैला हुआ है, मणिपुर के अंदर में भी आप देखें दंगा फसाद फैला हुआ है। उसमें देखिए किसकी जानें जा रही हैं, आदिवासियों की जानें जा रही हैं, मुसलमानों की जान जा रही हैं, पिछड़ों की जान जा रही हैं, गरीब मारे जा रहे हैं उसके अंदर में। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मौज मस्ती से जो है मशरूम की जो है ना सब्जियां खा खा के मौज मना रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है उसके। अब कुछ दिन के बाद क्या कहा जाएगा कि वहां ने पाकिस्तानी आ गए थे, बांग्लादेशी आ गए थे और ये जो है कांग्रेस वालों का चाल है। मैंने ऐसी बातें आपके सामने ये लोग लेकर आएंगे, ऐसी बात आपको बताएंगे कि हम और आप भी अपनी छोटी बुद्धि और छोटी अकल की वजह से हम इनकी बातों में बहक जाएंगे। मेरे भाई, जो भी आदमी बीजेपी से कनेक्टेड होकर हमारे बीच में वो नेता बनकर हमसे वोट मांगने आता है, तो हमें और आपको अगर अपने आगे वाले नस्लों को बचाना है, मुल्क को बचाना है, अपने माँ बहनों की इज्जत बचाना है, इस देश की हर चीज़ की संस्कृति को बचाना है, तो चाहे वो मेरे घर का मेरा बाप ही क्यों नहीं इलेक्शन में खड़ा हो बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के अलायंस की तरफ से, और वो हमसे वोट मांगे, कभी भी इनको वोट नहीं बल्कि इनको जूते मार के अपने इलाके से भगाना है। जिस तरीके से आप देखें, जिस तरीके से ये हमारी भाइयों को तोड़कर और हमें ही जो है ये नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरा तैयार रहते हैं। आज अगर ये हमारे पिछड़ी जाति के लोग अगर हकीकत में ये अपने जात के बारे में सोचते, अपने पिछड़े लोगों के बारे में सोचते, अगर अपने पिछड़े लोगों की भलाई चाहते, तो आज यूपी के अंदर में देखें कि कम से कम
कम से कम जो है 100 से ऊपर जो है पिछड़े जाति के लोग हैं उस सरकार में। अगर वो सरकार से वो सारे लोग अपने जो है इसको वापस ले लें, सदस्यता को वापस ले लेते हैं, तो आज वो सरकार जो है जमीन पे धड़ाम से गिरेगी, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन वही लोग इलेक्शंस के बाद आज हमारे और आपके दुख दर्द को पूछने तक नहीं आ रहे हैं। हम पर जुल्म हो रहा है लेकिन किसी की जुबान नहीं खुल रही है कि भाई हमारे जो है पिछड़ी जातियों पे ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है। अगर ये जुल्म नहीं रुका तो हम जो है सरकार से वापस चले आएंगे, हम सरकार को छोड़ देंगे, ऐसे सरकार में हम नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, उनको कुर्सी प्यारी है, उनको दौलत प्यारी है, उनको पैसे प्यारे हैं। आज उन्हीं को देखें जो आपके जात से निकले हुए, पिछड़ी जात से निकलकर वो जो नेता बने हुए हैं, वो कभी भी उनके बच्चे देखा है कभी गरीब और ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए? आज उनके बराबरी से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में हमारे और आपकी हमदर्दी जगाने के लिए चले आएंगे कि हम आपके हमदर्द हैं, आपके बड़े, हम आपके लिए सब कुछ हम करने को तैयार हैं। लेकिन जो आदमी अपने दिमाग को खोलकर अभी रखा है अपने, वो कभी भी इलेक्शन के टाइम में नहीं बहक सकता। मेरे भाई, ये जो 5 किलो अनाज दिए जा रहे हैं ना, ये हमारी और आपकी इज्जत आबरू को खरीदा जा रहा है। वो स्टोर कर रहे हैं, वो सारा जो है बदला 24 के बाद, 24 के इलेक्शन के बाद ऐसा बदला निकालेंगे कि वो सारे जो है ना, ये सारे जो 5 किलो अनाज है ना, वो पिछवाड़े से भी निकलेगा, अगुवाड़े से भी निकलेगा, आंख से भी निकलेगी, कान से भी निकलेगा, मुंह से भी निकलेगा, हर जगह से वो निकल जाएगा। आप देख लेना क्या होने वाला है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे पिछड़ी जाति के लोगों को, बेचारे कमजोर लोगों को किस तरीके से उनके मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में तो डाला जाए। आज उसको तो जेल में, जिसने पेशाब किया है उसको जेल में डाला गया, लेकिन जेल में जाके देखा है उसकी हालत क्या है। वो अपने शहंशाह की तरह वो जी रहा है। उसको सिर्फ सेफ्टी करने के लिए, सेफ करने के लिए उसको जेल में डाला गया है। सेफ है वो जेल के अंदर में। वो सिर्फ हमें और आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा किया गया। मेरे भाई, उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। वो देखेंगे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, या हो सकता है कि 24 के इलेक्शन तक वो अंदर रहे, उसके बाद वो बाहर आएगा और बड़े शान शौकत से उसे जो है माला अर्पित किया जाएगा, माला पहनाया जाएगा, उसे जो है उसकी स्वागत की जाएगी। आप हर जगह देखें, यूपी में देखें, हरियाणा में देखें, राजस्थान में देखें, आप देख लीजिए कि पिछड़ी जाति के लोग मोछ नहीं रख सकते, चप्पल पहन के नहीं चल सकते, घोड़ी नहीं चढ़ सकते। वो बेचारे प्यासे मर जाएं लेकिन किसी बड़े जाति के दरवाजे पे जाके वो पानी नहीं पी सकते। पानी पीने पे एक मासूम बच्चे की जान ले ली जाती है पानी पीने के ऊपर में उनके यहाँ। और क्या कहते हैं कि हम लोग जो है हमदर्द लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम जो है सनातन लोग हैं, हम जो है शांति परस्त लोग हैं, हम जो है लोगों की मदद करते हैं। लेकिन आप देखें मदद किस नाम से होता है। एक गिलास पानी नहीं दे सकते, ये मदद का नाम लेते हैं। ये किस तरीके से आप सरकारी नौकरियों में देखें, जो बेचारे कुछ लोग हैं भी पिछड़ी जाति के लोग, उनको किस नजरिया से देखा जाता है और कैसे उनको वहां पर प्रताड़ित किया जाता है, कैसे वहां पर उनको परेशान किया जाता है। मेरे भाई, अगर अभी भी नहीं जागे, ऐसी हालात को देखते हुए भी अगर नहीं जागे तो बड़ी मुश्किल होगी। आप आए, ये भानु प्रसाद के साथ बहुत से लोग ऐसे अभी हमारे मैदान में आए हैं जो मनुवादियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनके साथ हम आवाज में आवाज मिलाकर, उनके कदम से कदम मिलाकर अगर हम नहीं चले, अगर उनका साथ नहीं दिया, तो 2024 बड़ी खतरे की घंटी नहीं, वो खतरे की तलवार लटकी हुई है। और सिर्फ मुसलमानों का नाम इसलिए लिया जाता है कि ये आदिवासी और ये जो है हरिजन ग्रुप के जितने भी लोग हैं, जिनको हरिजन कहा जाता है, नीची जात कहा जाता है। हम तो नीची जात नहीं कर सकते, क्योंकि जात नीची होती ही नहीं है। वो पिछड़ी जाति कमजोर है बेचारे, क्योंकि उनके जो है
उनके ऊपर शासन करके उनकी सारी चीज़ों को छीन लिया गया है। आज भी वही हाल हो रहा है, सारी दौलतें छीन कर जो है ये बड़े बड़े लोगों के हवाले किया जा रहा है। आप देख लें, एयरपोर्ट बेचा किसके साथ जा रहा है, रेलवे बेचा किसके साथ जा रहा है, बैंक बेचा किसके साथ जा रहा है, LIC वगैरह जो बेची जा रही है किसके साथ बेची जा रही है। आज जो है टेलीफोन के दुनिया में, आज जो है कम्युनिकेशन के दुनिया में सबसे आगे किसके जो है किसकी कंपनियां हैं। आज हमारे मुल्क से पैसा लेकर भागने वाला कौन है, हमारे मुल्क को कंगाल करके जाने वाला कौन। वो भागा नहीं, उसे भगाया गया, उसे हटाया गया है। सारे पैसे तो इन लोगों के पास में है, ये मनुवादियों के पास में है। मेरे भाई, आज हमें और आपकी ज़रूरत है, जागने का ज़रूरत है। और कभी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब ये बात करें तो ये इनके, अगर मुसलमानों के साथ अगर आदिवासी, पिछड़ी जाति और जितने भी कमज़ोर लोग हैं अगर नहीं इकट्ठे हुए तो आप ये मत सोचना कि मुसलमान जो है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और तुम तालियां बजा के निकल जाओगे। तुम्हारी तालियां तुम्हारे मुंह पर जो है पलटी मारेगा ये लोग। आज देख लो औरतों को नंगे करके मारा जा रहा है, मूछें काटी जा रही है, पेशाब किया जा रहा है, जूते से का पानी पिलाया जा रहा है और न जाने कैसी कैसी हालत की जा रही है। तो सारे इस मुल्क के जितने भी हैं, ये तो आज 10% ये लोग हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं ना, ये 10% है। लेकिन इन अपनी चालाकी से, बुद्धि से हमें और आपको आपस में लड़वा कर आज हम पे ये हुकूमत कर रहे हैं। आज हमारा मुल्क जो है पहले जो है गोरों के अंदर में गुलाम था, आज हम इन मनुवादियों के फिर दोबारा गुलाम बन चुके हैं। बस सिग्नेचर होने को बाकी है, वो 2024 में वो इस पर दस्तखत हो जाएगा। फिर आप हम चिल्लाते रह जाओगे। ये भी आज़ादी नहीं मिलेगी कि आज जो हम इस वीडियो में, आज हम इस जो है सोशल मीडिया के थ्रू अगर जो कोई बात हम और आप एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, ये भी पहुंचाने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे, ये मिलेगा नहीं। ये बातें करने के लिए सारी छीन ली जाएगी। आज ही हम और आप बात करने के लिए तरसते हैं। देखिए, हक बात बोलने वाले को जेल में डाल दिया जा रहा है, सच बात बोलने वाले को जेल में डाल दिया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री से अगर देश की बर्बादी के बारे में सवाल किया जाता, उसे जेल में डाला जा रहा है। आप देख लें, अभी तो ये हालत है, तो अभी 24 के अंदर में क्या होगा। तो मेरे भाई, अभी भी वक्त है कि मुसलमानों के खिलाफ ये जो मनुवादी बोलते हैं इसका विरोध करें और मुसलमानों का भी साथ दें और साथ लें। इकट्ठे हो, एक हो, अनेक मत हो जाए। आप जो है इकट्ठे होकर, और ये जो हमारे बीच में जो है बीजेपी के जो अगेंस्ट जो पार्टियां जो खड़ी हो रही हैं, नेता खड़े हो रहे हैं, इनके भी शक्लों को आप देख लें। ये भी हमारे और आपके दोस्त नहीं हैं। ये भी अपनी कुर्सी के लालच में बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें एक अच्छा लीडर चुनना है। हम जो है बीजेपी के माइंड के किसी भी ग्रुप में, किसी भी पार्टी के अंदर में अगर कोई भी नेता है तो हमें उनको जो है लात मार के, उनके पिछवाड़े पे लात मार के भगाना है। एक अच्छे इसको देखें और ये अच्छा मौका है, आप एकजुट होके और एक अच्छा अपना ये बनाएं और कभी भी ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के चक्कर में ना पड़े। मेरे भाई, ये आवाज़ उठाने वाला सिर्फ मनुवादी है, बेवकूफ़ बनाता है। ये कहता है कि हम मुसलमान के को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज मंदिर को तोड़ो, कल मस्जिद को तोड़ो, और आज मस्जिद को तोड़ो, कल मज़ार को तोड़ो। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है पिछड़ी जातियों को, पिछड़े कमज़ोर लोगों को जो है ये बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि ये पिछड़े जाति के जो लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ये खुश हो जाएं कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। नहीं, ये लाठियाँ दिखलाया जा रहा है कि हम जिस तरीके से मुसलमानों के साथ कर सकते हैं ना, इससे भी बुरा हाल तुम्हारा करने वाले हैं। इससे भी बुरा हाल जो है आदिवासियों का होने वाला है, पिछड़ी जातियों का होने वाला है, यादवों का होने वाला है। बहुत बुरा हाल होने वाला है। कोई ऐसे गुरूर में ना रहे। ऐसा मत समझो कि अगर किसी गांव में 4 ज़्यादा यादव होंगे तो अपने मुझ पर ताव फेरते रहो कि हम तो ताकतवर हैं। अगर किसी
महल्ले या किसी और भी जगह पे कुछ आदिवासियों की झुंड है तो ऐसा मत समझो कि हमारे आदिवासियों का झुंड है तो हम कुछ कर लेंगे। मेरे भाई, ये आपको और हमको अपने दिमाग से, पहले तो अपने दिमाग से मारेंगे, उसके बाद फिर अपने लात जूते से मारेंगे। आज भी वही हो रहा है। एक उन्हीं के ग्रुप का एक आदमी आके हमारे आंसू पोंछता है, दूसरा जो है हमें पेशाब पिलाता है, तीसरा जो है हमें जूते से पानी पिलाता है, चौथा जो है हमारे सर पे जूते मारता है, और पांचवा फिर एक आके थोड़ी देर घूम फिर के वो थोड़ी सी जो है ना चमेली का तेल बोल के किरासन तेल सिर पे डाल देता है। हमें और आपको जागने का वक्त आ गया है। जागें और समझें और देखें कि इस देश में हो क्या रहा है। कान खोल कर सुनते रहें और आंख खोल कर देखते रहें, और उसके बाद इस जुबान से उन लोगों को समझाते रहें, मनुवादियों को कभी भी अपने करीब ना आने दें, मनुवादियों से दूर हो जाएं और मनुवादियों के हर तरीके से हम मनुवादियों का विरोध करें। मेरे भाई, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। समझना ना समझना, जानना ना जानना आपका काम है, मेरा काम था बोलना। और आप देखें, ये ना कभी देखें कि ये मुसलमान बोलने वाला एक मुसलमान है। मेरे भाई, मुसलमान के दिल में सभी के लिए दर्द आता है। हम पहले तो ज़ात पात पे लड़ते नहीं, हम किसी ज़ात पात को हम देखते नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंसानियत की भलाई किस तरीके से होगी, इंसान को फ़ायदा किस तरह से पहुंचाया जाए, इंसान के दुख दर्द को किस तरीके से समझा जाए, उसके दुख दर्द को कैसे हटाया जाए, चाहे वो कोई भी मेरे सामने आ जाए। लेकिन आज जिस तरीके से ये मनुवादियों ने दो हिस्से में मुल्क को बांट रखा है, एक हिस्से में हिंदू और एक हिस्से में मुसलमान, लेकिन ये जिसको हिंदू कहते हैं उसको भी अपने गले नहीं लगाते, सिर्फ वोट बैंक बना कर रखा है, सिर्फ वोट के लिए वो हिंदू हैं। आप खुद आंख खोल कर देख लें, कहीं पर भी कोई माई का लाल ये मिसाल नहीं बता सकता कि ये मनुवादी हमें कोई जगह दिया हो। हाँ, जो दलाल हैं उसी के बीच से दलाल को चुन कर लाते हैं। भाई, ये ओबीसी, एसटीसी, आदिवासी, उसके अंदर में से दलाल को चुन कर लाएंगे कि तुम अपने कौम के जो है दलाल बनकर अपने कौम के साथ दुश्मनी, अपने कौम की जो है तुम खतरनाक चीज बनकर उभरो और मेरे पास आओ और तुम अपने कौम को बेवकूफ़ बनाओ, और बेवकूफ़ बना के तुम आओ, हम तुम्हें जगह दे देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें ऐश मौज इशरत करने के लिए तुम्हें हर चीज़ देंगे। और वो लोग यही करते हैं कि वो लोग हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे ज़ात का हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मेरे भाई, ये सब झांसे में मत आना। अगर झांसे में आए तो 2024 की जो है नतीजा के लिए तैयार हो जाओ। तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि 2024 के बाद क्या होने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रही तो फिर दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ फिर मुखातिब होऊंगा, बात करूँगा। इंशाअल्लाह ताला आप मेरे लिए दुआएं करें, हम आप सबके लिए दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।